Assalamualaikum. This is me, Rashid, students of BBA, major in finance. Today, I wanna go to record an online presentation on the internet environment and strategic management. आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंटरनेट एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है? तो इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इनसाइड फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर बिजनेस और इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइड आपके जो परफॉर्मेंस है या आपके जो ऑपरेशंस है या डिसीजन मेकिंग या आप डिसीजन लेते हो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसको जितने भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं इनसाइड, तो उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है? अब इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमें वी हैव टू नो रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड कोर कम्पिटेंसीज। तो इसे हम ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में ये कौन से फैक्टर्स है और ये कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास वो इनपुट्स होते हैं जो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होते हैं कि वो प्रोड्यूस करे, ऑपरेट करे, ग्रो करे और compete करे मार्केट में। मतलब वो मार्केट में compete करे या वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, उसके ऑपरेशंस भी ऑपरेट हो, ठीक है? और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन हो, तो उसमें जितने भी इनपुट यूज़ होते हैं उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है? अब रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स है। इसमें हम दो किस्म के टाइप्स है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो इंटरनल रिसोर्सेज में दैट कैन बी सीन और क्वांटिफाइड, ठीक है? वो एसेट, ऑल दोज एसेट विच कैन बी सीन एंड क्वांटिफाइड, मतलब हम उसको देख सकते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको हम देख सकते हैं और उनको हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, मतलब उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है? कि कितने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हो गया या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए या फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है? इसमें हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आते हैं। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनको हम क्वांटिफाइड करते हैं और जिनको हम सीन और टच कर सकते हैं, ठीक है? वो फिजिकल रिसोर्स, टेंजिबल रिसोर्सेज, सॉरी। और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रिसोर्सेज है वो अगर क्वांटिफाइड है और टेंजिबल है तो वो सीन मतलब हम उनको देख सकते हैं, तो ये टेंजिबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है? उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज मतलब आपकी प्लांट के लोकेशंस या इक्विपमेंट्स जितने भी है ये, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो ये टेंजिबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है? उसके बाद जो रिसोर्सेज का दूसरा टाइप है वो है इनटेंजिबल रिसोर्सेज। ये जो हमने टेंजिबल एक्सप्लेन किया इसी का अपोजिट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम इनटेंजिबल मतलब उसका कोई फिजिकल रिसोर्सेज या कोई फिजिकल शेप उस रिसोर्स का नहीं होता, ठीक है? और ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक चीज़ अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं हो तो वो क्वांटिफाई करना और वो मैनेज करना या उसको जानना थोड़ा बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टेंजिबल रिसोर्सेज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें आते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो आपके हैं, उसमें नॉलेज है, ट्रस्ट है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स है, ठीक है? और इनोवेशन इनोवेशन रिसोर्सेज मतलब आपकी आइडियाज़ हो गए, आपकी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ हो गई या कैपेसिटी हो गई टू इनोवेट। आपके रिपोर्टेशनल रिसोर्सेज मतलब रेपुटेशंस विद कस्टमर्स, ब्रांड नेम, ये आप टच नहीं कर सकते, ठीक है? या आप प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको भी आप टच नहीं कर सकते, ये आप देख नहीं सकते। रिलायबिलिटी हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, ठीक है ना? इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज है जो इनटेंजिबल है, ठीक है? जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल उनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, रिसोर्सेज तो हमने कवर कर लिया, अब हम कैपेबिलिटी की तरफ आते हैं, ठीक है? तो कैपेबिलिटीज़ आर द एबिलिटीज़ ऑफ डूइंग समथिंग
तो ये हमने ज़ाहिर सी बात है कि जो कैपेबिलिटीज़ है ना, किसी काम की एबिलिटीज़ को शो कर देना। तो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट व्हेन रिसोर्सेज हैव बीन पर्पसली इंटीग्रेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क, ठीक है ना। तो वो ये मतलब आपकी एबिलिटी को शो करते हैं कि आप कितने एबल हो एक काम करने के, ठीक है। तो आपकी कैपेबिलिटी जो है ये आ, आप इसको जो है ना इस तरह कि ये ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन से लेकर इसका रेंज जो है कैपेबिलिटीज़ का, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन से लेकर प्रोडक्ट मार्केटिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तक जितने भी होते हैं ना, ये सारे टास्क ये कैपेबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल एरिया में हम फंक्शनल एरिया में हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम इसके हम कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कैपेबिलिटीज़ है। तो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मतलब आप अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें आप इफ़ेक्टिवली जो आपके मैनेजमेंट टेक्निक्स उसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो जाएगा, और इसमें ये वो ज़ाहिर हो जाएगा कि इसमें इतनी वैलिड कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को आप मोटिवेट करेंगे या उसको एम्पावर करेंगे या उसको रिटेन करेंगे तो उससे आपकी कैपेबिलिटी शो होगी, ठीक है। क्लियर होगी। इस तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है कोर कम्पिटेंसीज एज द एबिलिटीज एंड स्किल्स दैट गिव अ कंपनी अ कम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। मतलब एक कंपनी को मार्केट में कम्पिटेटिव एडवांटेज उसके स्किल्स और एबिलिटी से जो मिलते हैं, ठीक है। मतलब उसके लीडरशिप से, उसके फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होंगे तो कस्टमर के नीड्स को ज़्यादा सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ, ठीक है। उसका टाइम मैनेजमेंट, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारे ये चीज़ें, ठीक है। तो आई होप you understand well. I think it's enough for today. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.